We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और अमेरिका के बीच छिड़े तनाव ने अब खाड़ी देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। अमेरिका ने जब ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो उसके ठीक 36 घंटे बाद ईरान ने भी पलटवार कर दिया, लेकिन सीधा हमला अमेरिका पर ना करके उसने कतर में मौजूद अमेरिका के सबसे अहम सैन्य बेस अल उदीद को निशाना बनाया। दोहा शहर में एक के बाद एक 6 मिसाइलें गिरी और पूरा इलाका दहल गया। अफरा तफरी का माहौल बन गया और कतर ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए पूरे एयर स्पेस को फौरन बंद कर दिया। अब सवाल उठता है कि ईरान ने अमेरिका के इतने ठिकानों में से सिर्फ कतर ही क्यों चुना? इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले तो भौगोलिक नजदीकियत। कतर ईरान का सबसे करीबी पड़ोसी देश है, तो मिसाइल भेजने में कोई परेशानी नहीं हुई, ना ही किसी और देश की हवाई सीमा से गुजरने की जरूरत पड़ी। दूसरा बड़ा कारण ये है कि कतर में अमेरिका का अल उदीद बेस मौजूद है, जो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे रणनीतिक सैन्य मौजूदगी है। यहाँ से अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक और सीरिया जैसे देशों में ऑपरेशन चलाए हैं, तो ये ठिकाना अमेरिका के लिए बेहद अहम है। इसके अलावा यहीं पर अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर भी है। यहाँ करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। पूरे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के करीब 50,000 सैनिक हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यानी 10,000 सिर्फ कतर में है। अब तीसरी बात जो इस हमले की वजह बन सकती है वो है कतर का रवैया। अमेरिका के हमले के बाद जब तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों ने अमेरिका की कार्रवाई की निंदा की, तो कतर ने चुप्पी साधे रखी, ना तो समर्थन किया ना विरोध किया, एकदम न्यूट्रल बना रहा। शायद यही चुप्पी ईरान को चुभ गई और उसने कतर को अमेरिका के सबसे नजदीकी और अहम सैन्य साथी के तौर पर निशाना बना डाला। ईरान ने अपने इस हमले के जरिए ये साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं और अगर कोई देश उसकी संप्रभुता पर हमला करेगा तो जवाब जरूर मिलेगा। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने भी साफ कहा कि हमने ये जंग शुरू नहीं की, हम पर थोपी गई है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची हमले के तुरंत बाद रूस पहुंचे और वहां उन्होंने पुतिन से मुलाकात की। पुतिन ने अमेरिका के हमलों की निंदा करते हुए एक सख्त बयान भी जारी किया और माना जा रहा है कि रूस से समर्थन और हरी झंडी मिलने के बाद ही ईरान ने दोहा पर ये मिसाइल हमला किया। इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट की स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है, क्योंकि ईरान ने सीधे अमेरिका के सैन्य हितों पर वार किया है, वो भी एक ऐसे देश में जहां अमेरिका की मौजूदगी सबसे मजबूत है। अब देखना होगा कि अमेरिका इसका जवाब कैसे देता है और क्या इस पूरे विवाद में कतर भी खींचा जाएगा या वो खुद को इससे बचा पाएगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।